Hello everyone, welcome to class number 7 of the unit Database Management System using LibreOffice Base. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्टार्टिंग विथ LibreOffice Base. दैट मीन्स आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम LibreOffice Base सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे एक डेटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ये फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. देन डेटाबेस फाइल क्रिएट होने के बाद जब हम LibreOffice Base को ओपन करेंगे तो लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन करने के बाद उसके स्क्रीन में जितने भी कंपोनेंट्स या फिर जितने भी पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कौन से पार्ट का काम क्या है, उनके बारे में भी हम शॉर्टली डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं डिस्कशन. और पहले हम देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करके हम कैसे एक डेटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे हम बाकी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं वैसे लिब्रे ऑफिस बेस को भी हम ओपन करेंगे. सो लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन करने के लिए हम सर्च ऑप्शन में जाएंगे. सर्च ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पे हम सिंपली लिब्रे ऑफिस बेस और बेस लिख के सर्च करेंगे. और जो भी लिब्रे ऑफिस बेस का जो एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होगा वो अवेलेबल हो जाएगा. उसके ऊपर क्लिक करके उसको ओपन करेंगे. तो जब उसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद डेटाबेस विजार्ड स्क्रीन अपीयर होगा. ओके, डेटाबेस विजार्ड स्क्रीन अपीयर होने के बाद जबकि हमें एक न्यू डेटाबेस फाइल क्रिएट करना है, ओके, लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, जो रेडियो बटन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे. उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे. देन नेक्स्ट जो स्क्रीन अवेलेबल होगा वहां पे पूछेगा कि क्या हम रजिस्टर करना चाहते हैं डेटाबेस को. तो यहाँ पे हम करेंगे नो, डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस, बिकॉज अगर हम डेटाबेस को रजिस्टर करते हैं दैट मीन्स दैट डेटाबेस विल बिकम पब्लिक एंड विल बी अवेलेबल टू एवरीवन. सो अगर हम डेटाबेस को रजिस्टर करते हैं तो वो पब्लिक हो जाएगा, जिसके द्वारा उसको हम किसी भी यूजर्स के साथ शेयर करके अदर यूजर्स को उसमें मॉडिफिकेशंस करने के लिए अलाउ कर सकते हैं. बट अभी हम नहीं चाहते कि वो पब्लिक हो, इसीलिए हम रजिस्टर करना नहीं चाहते. सो नो, डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस रेडियो बटन में हम क्लिक करेंगे. देन और कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है. कंफर्म करना है कि ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग वाला चेकबॉक्स टिक हो, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से होता है. देन उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे फिनिश में क्लिक करेंगे. फिनिश में क्लिक करने के बाद वो हमें डेटाबेस फाइल का नाम पूछेगा. तो डेटाबेस फाइल का नाम हम यहाँ पे दे देंगे. डेटाबेस फाइल का नाम देने के बाद फिर हम लोकेशन चूज करेंगे कि कौन से लोकेशन में हम इसको सेव करके रखना चाहते हैं. तो सपोज मैं डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्टेड है. ओके, देन उसके बाद हम सेव बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा डेटाबेस फाइल क्रिएट हो जाएगा. और यहाँ पे हम टाइटल बार में देख सकते हैं कि वो डेटाबेस फाइल क्रिएट होके ओपन हो चुका है. और जब भी हम एक डेटाबेस फाइल क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस, तो उस डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, as we can see in the title bar, the extension of database file is .odb, open document format base. ओके, सो आई होप सबको इतना तो क्लियरली समझ आ गया होगा कि हम कैसे लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करके एक डेटाबेस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. तो डेटाबेस फाइल तो क्रिएट हो गया, लिब्रे ऑफिस बेस भी यहाँ पे ओपन हो गया. सो लिब्रे ऑफिस बेस यहाँ पे ओपन होने के बाद अभी ये जो लिब्रे ऑफिस बेस का जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मीन्स डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो सबसे ऊपर वाला लाइन तो जहाँ पे हमें डेटाबेस फाइल का नाम एंड एप्लीकेशन नेम दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार. ओके, ये हम सब जानते हैं. देन टाइटल बार के नीचे जहाँ पे फाइल टैब, एडिट टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, ये सारे डिफरेंट टैब्स अवेलेबल हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार. देन मेन्यू बार के नीचे बहुत से टूल्स हमें देखने को मिलता है. देन दैट बार इज नोन एज स्टैंडर्ड टूल बार. ओके, देन जहाँ पे हमें डेटाबेस का चार ऑब्जेक्ट जो कि हम लास्ट एक दो क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चार मेन ऑब्जेक्ट्स जो कि टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये चार ऑब्जेक्ट हमें जिस एरिया में देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस पैन. और कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब हम सिलेक्ट करते हैं
तो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वो हमें जहां पे देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज टास्क पैन। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वो हमें जहां पे देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज टास्क पैन। ओके, और जो इन मतलब टास्क पैन में जो भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको यूज करके अगर हम टेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं या फिर फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं या फिर रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्रिएट होने के बाद हमें कहाँ पे दिखेगा, ऑब्जेक्ट एरिया। तो ये ऑब्जेक्ट एरिया कौन सा है, यहाँ पे जो टेबल्स लिखा है देख सकते हो, दैट इज द ऑब्जेक्ट एरिया। ओके, तो जब हम क्वेरीज को सिलेक्ट करेंगे तो क्वेरीज दिखेगा, फॉर्म्स को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्म्स दिखेगा, रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो रिपोर्ट्स दिखेगा। ओके, तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें जिस एरिया में देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट एरिया। ओके, उसके बाद जो हमारा लिब्रे ऑफिस बेस का स्क्रीन है, तो उसके बॉटम में जो लाइन हमें देखने को मिल रहा है जहां पे लिखा है एम्बेडेड डेटाबेस एच एस क्यू एल डी बी एम्बेडेड। ओके, तो ये जो लाइन है दैट इज द स्टेटस बार ऑफ दिस एप्लीकेशन। ओके, और इतना ही है जो कि कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, जो कि हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है किसमें, हमारे लिब्रे ऑफिस बेस के स्क्रीन में। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि हम लिब्रे ऑफिस बेस को स्टार्ट करके कैसे एक डेटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है जो हम लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करके बनाते हैं, और उसके बाद लिब्रे ऑफिस बेस का स्क्रीन जो ओपन हुआ तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स का नाम क्या क्या है और कौन से कंपोनेंट को हम किस नाम से क्यों बुलाते हैं, इनके बारे में हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे डिफरेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स को बेस करके। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।